तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये रिवीजन टेबल को किस तरह से एक एक्सटर्नल CSV फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल फाइल है, CSV फाइल, जिसमें हम अपने हर रिवीजन्स की डिटेल रखेंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में तो आपको पता होगा कि ये रिवीजन्स यहाँ पे आपको सिर्फ ये 11 और 12 रिवीजन्स दिख रहे हैं, पर ये लिस्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है। पर हमारे ऑटोकैड की ये ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सिर्फ 5 ही रो है। तो हम ये टाइटल ब्लॉक को इस तरह से सेटअप करेंगे कि ये पहली 5 रो जो हमारी है CSV फाइल की, वहाँ से डेटा ले और यहाँ पे पॉपुलेट करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके प्रोजेक्ट के दौरान आप एक नया रिवीजन ऐड करें और आपको अपने ड्राइंग्स के सभी टाइटल ब्लॉक को अपडेट करना हो, तो आप सिर्फ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एक नई रो ऐड करेंगे और ये नई रो के अंदर नए रिवीजन की इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो टाइटल ब्लॉक अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू अभी है A1। और अगर हम इस एट्रीब्यूट का नाम देखें तो वो एट्रीब्यूट का नाम है rev_letter1। तो हम क्या करेंगे कि हमारे CSV फाइल की पहली रो और पहली कॉलम में से एक वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू को हम इस एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हम किस तरह से कोई भी टाइटल ब्लॉक के एट्रीब्यूट को सेटअप कर सकते हैं। तो आज हम उसी ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो वो ऑप्शन था टाइटल ब्लॉक सेटअप। और हमारे प्रोजेक्ट की WDT फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो हम उसी फाइल को एडिट करेंगे। तो हम प्रेस ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम अपना एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू एक CSV फाइल में से ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक दूसरा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो है यूज़र डिफाइन। तो इस डिस्क्रिप्शन से आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके। बट उसके अलावा एक और तरीका है जो हम ये ऑटो लिस्ट एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन .lsp होगा उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और उस लिस्ट फाइल में जो भी फंक्शन डिफाइन करे वो हम वहाँ पे रख सकते हैं और वो फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो लिस्ट फाइल में हमारे एक फंक्शन का नाम है rev_letter, तो हम वो फंक्शन को इस तरह से कॉल कर सकते हैं और वो फंक्शन रन होने के बाद जो भी वैल्यू हमको देगा वो वैल्यू हम कोई भी एक एट्रीब्यूट को असाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इस एट्रीब्यूट के लिए जो हमारा rev_letter1 है, इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा rev_letter1। तो एक्चुअली मैंने एक लिस्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएट की है, तो मैं अभी आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे सेटअप में सिर्फ इतना ही, हमें यही चीज़ करनी है। यूज़र डिफाइन ऑप्शन में जाएंगे, यूज़र डिफाइन ऑप्शन में से हम अपना एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने के बाद हम उसको अपना जो लिस्ट फंक्शन होगा हमारी लिस्ट फाइल में उसके साथ कनेक्ट करेंगे और अपडेट लिस्ट। तो ये यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ओके करेंगे। और यहाँ पे कुछ चेंज करना है नहीं, तो हम इसको भी ओके करेंगे। अब आपको मैं दिखाऊंगा हमारी लिस्ट फाइल। तो लिस्ट फाइल आपको हमारे विजुअल लिस्ट एडिटर के अंदर ओपन करनी पड़ेगी। तो वो विजुअल लिस्ट एडिटर ओपन करने के लिए हम जाएंगे मैनेज में और ये विजुअल लिस्ट एडिटर उस पर क्लिक करेंगे। और अभी ये ऑटोकैड 2024 में उन लोगों ने ऑटोकैड का जो इनबिल्ट विजुअल लिस्ट एडिटर था उसको डिलीट कर दिया है और ये कमांड का कनेक्शन वो एक्सटर्नल VS कोड एप्लीकेशन आती है उसके साथ कर दिया है। तो हम अब हमारी लिस्ट फाइल VS कोड के अंदर ही एडिट करेंगे। तो ये रही हमारी लिस्ट फाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हमारा
revlator1 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये कोडिंग में मैंने क्या किया है उसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है स्प्लिट str, स्प्लिट स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि वो लंबी सी स्ट्रिंग हमको मिलेगी जिसमें रो की सभी वैल्यूज़ ऐड की गई है और वो कॉमा से सेपरेटेड है, कि वो सभी वैल्यू को सेपरेट करके एक लिस्ट बनाएगा, मतलब प्रोग्रामिंग लिस्ट, और जिसके कोई भी एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग लिस्ट को फिर हम यूज़ करेंगे हमारे रेस्ट ऑफ द कोड में। तो इसीलिए मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है। तो जब भी ये फंक्शन रन करेगा तब उसके अंदर ये नया सा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद ये लाइन में आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ हमारी CSV फाइल को ओपन कर रहा हूँ और मेरी CSV फाइल ये है dry-revisions.csv। तो मैंने यहाँ पे हमारे CSV फाइल का पाथ डाल दिया। आन मतलब हम सिर्फ रीड करने के लिए ही ओपन कर रहे हैं, और ये पूरा स्टेटमेंट हमारी CSV फाइल को हमारे प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंदर ओपन करेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने सिर्फ ये नया वेरिएबल डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू मैंने सिर्फ 0 डाल दी है। और उसके बाद ये है, तो ये पूरा कोड है। तो इस कोड से हम ये करेंगे कि हमारे CSV फाइल की हर रो को हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें से हमको जो भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमारे CSV फाइल जो ये रही, वो CSV फाइल में जो पहली रो थी वो हमारे हेडर्स थे। तो इसलिए हमको ये पहली रो में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है, हम ये दूसरी रो में से करनी है। तो प्रोग्रामिंग में ये पहली रो को रो नंबर 0 कहते हैं, दूसरी रो को रो नंबर 1 करते हैं, रो नंबर 2 एंड सो ऑन, राइट। तो इसलिए हमको रो नंबर 1 में से पहला कॉलम जिसकी वैल्यू D3 है उसको हमको एक्सट्रैक्ट करनी है रो नंबर 1 में से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माई इंडेक्स की वैल्यू 1 डाल दी है। तो इसमें होगा क्या कि अगर उस लाइन का नंबर 1 है, मतलब वो रो नंबर 1 है, तो उसमें से हमारा 0 एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट भी पोजीशन 0 से शुरू होते हैं, पोजीशन 0, 1, 2 इस तरह से। तो अगर उस रो का नंबर 1 है तो उसमें से हम हमारा पहला एलिमेंट उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू हम ये revlator वेरिएबल को असाइन कर देंगे। एट दी एंड आपको दिखाई देगा कि ये revlator वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो हमारा ये फंक्शन उसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो वो हमको D3 वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू मिल जाएगी। ये एक लाइन है, ये लाइन से हम अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। CSV फाइल जो हमने ये हमारे प्रोग्रामिंग इंटरफेस में ओपन की थी उसको हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो वो फाइल को क्लोज करने के लिए हमको ये स्टेटमेंट यहाँ लिखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि पहले हम हमारी CSV फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अपनी डिज़ायर्ड रो को सिलेक्ट करेंगे, जो इस केस में हमारी रो नंबर 1 है। और रो सिलेक्ट करने के बाद उसमें से हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, जो इस केस में वो हमारा पहला ही एलिमेंट है। और उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो हम इस फाइल को लोड करेंगे। लोड करने के लिए हमें सिर्फ F5 प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा एक फॉर्म लोड हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फाइल है dry_wd title.lsp, जो हमारी लिस्प फाइल है, वो हमारी ऑटोकैड की एप्लीकेशन में लोड हो चुकी है। तो हम वापस हमारे ऑटोकैड में जाएंगे। अब हम हमारा वही पुराना ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो ऑप्शन यूज़ करके हम हमारा टाइटल ब्लॉक अपडेट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन था ये टाइटल ब्लॉक अपडेट। यहाँ पे हम हमारे हर एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारी जो D3 वैल्यू थी वो यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो अब मैं ये पहले एट्रीब्यूट की तरह
हमारी पहली रो के 5 एट्रीब्यूट को डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने पहली रो में बाकी के 4 एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर दिए हैं। तो अब हम हमारी लिस्ट फाइल में जाएंगे और उसमें भी 4 फंक्शन और ऐड करेंगे। तो हमारी लिस्ट फाइल में भी मैंने 4 फंक्शन और ऐड कर दिए हैं। तो उस फंक्शन के नाम है revdet1, revdesk1, revbuy1 एंड revcheck1। तो ये 4 फंक्शन हमारे वो चारों एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देंगे। और ऑफ कोर्स मैंने इसमें जो ज़रूरी चेंज थे वो भी कर दिए हैं, जैसे ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देना, और जो एलिमेंट की पोजीशन है वो डेट के लिए पोजीशन नंबर 1 होगी, डिस्क्रिप्शन के लिए वो पोजीशन नंबर 2 होगी, एंड सो ऑन। तो ये फाइल को हम फिर से लोड करेंगे, F5, और यहाँ आपको दिख रहा है कि हमारी सेम फाइल में से 5 फंक्शन लोड हो चुके हैं। तो अब हम हमारे ऑटोकैड में जाएंगे और हम टाइटल ब्लॉक सेटअप ऑप्शन फिर से ओपन करेंगे। और टाइटल ब्लॉक सेटअप के अंदर उसी ऑप्शन में फिर से जाएंगे और वो बाकी के 4 फंक्शन वो हमें यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे revdet1 के लिए हमारे फंक्शन का नाम था revdet1। revdescription1 के लिए हमारे फंक्शन का नाम था revdesk1। तो अब आप देख सकते हैं कि वो 5 एट्रीब्यूट हमारे लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इस ब्लॉक को क्लोज करेंगे और क्लोज के बाद सेम ऑप्शन टाइटल ब्लॉक अपडेट। टाइटल ब्लॉक अपडेट ऑप्शन के अंदर हम हमारे सभी एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके ओके। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारी CSV फाइल की जो पहली रो है उसका रिवीजन लेटर, डेट और बाकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट हो चुकी है। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आप इसी तरह से आप अपने बाकी के एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, जो फाइल हम VS कोड में लोड कर रहे थे वो फाइल आप यहाँ पे भी ये मैनेज ऑप्शन के अंदर लोड एप्लीकेशन है ना, ये ऑप्शन से भी आप लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सजेशन ये है कि अगर कोई ऐसी लिस्ट फाइल है जो आप हर वक्त यूज़ करते हो तो उसको ये बार बार लोड करने की जगह आप अपने ये स्टार्टअप स्वीट में डाल दें। तो हर बार जब भी आपकी ऑटोकैड एप्लीकेशन शुरू होगी तो वो फाइल अपने आप लोड हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।